हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में 10th क्लास में जो चैप्टर आपका स्टार्ट है समांतर श्रेणी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, उसके एक्सरसाइज 5.2 के आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आप देखते हो, आपको दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमें इसका 31वां पद निकालना है। और आप जानते हो 31वां पद होता है a31 बराबर a प्लस 30d, क्योंकि आप जानते हो हमारा nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप n की वैल्यू 31 रखोगे तो 31 माइनस 1 आपका 30 आता है। अगर आपको 20वां पद निकालना है तो a प्लस 19d, 10वां पद निकालना है a प्लस 9d, एक कम कर देते हैं। तो जिसका 11वां पद 38 है, हमें दिया हुआ है इस श्रेणी का जो 11वां पद है वो 38 है और 16वां पद 73 है। हमें दिया हुआ है इसका जो 16वां पद है वो 73 है और आपको ये 31वां पद निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एनवां पद। तो अगर आप 11वां पद निकालोगे तो आपका होगा a प्लस 10d, एक कम कर देते हैं, बराबर 38। ये पहली समीकरण बनती है। इसी प्रकार आपका जो 16वां पद होगा वो होगा a प्लस 16 में से 1 माइनस करोगे 15d बराबर 73, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखते हो दोनों समीकरणों में आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ी है। दो चर रेखीय समीकरण, उन्हें हम हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो इन दोनों समीकरणों में जो a है उन दोनों में a का गुणांक जो है वो बराबर है 1 है। तो आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 या समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करोगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से माइनस करते हैं समीकरण 2। तो आप इन्हें एक बार लिखोगे तो a प्लस समीकरण 1 आपके पास है a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10d बराबर 38 और समीकरण 2 आपके पास है a प्लस 15d बराबर 73। जब किसी समीकरण को माइनस करते हैं तो उस समीकरण के जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके प्रत्येक पद के चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। तो a प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा आपका, 15d भी प्लस का है ये भी माइनस का होगा आपका, और 73 भी प्लस का है ये भी आपका माइनस का होगा। तो प्लस के 1a से माइनस के 1a आपके कैंसल। तो 10d प्लस के हैं, 15d माइनस के हैं। तो 10 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस के बचते हैं 5d बराबर 38 प्लस के हैं, 73 माइनस के हैं। तो 38 में से आप 73 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं माइनस के 35। -5 गुना में है डी के, इसके बटे में आता है। तो आप लिखोगे डी बराबर -35 और बटे में माइनस के 5। तो डी बराबर माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 से जो 35 है वो 7 बार कैंसिल होगा। तो जो डी की वैल्यू है आपके पास वो 7 आती है। अब इस डी की वैल्यू को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखोगे तो आप लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 को आप एक बार लिखोगे तो समीकरण ए है, एक आपके पास है a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 गुना d के स्थान पे आप 7 रखोगे तो 7 बराबर
38। उसके बाद a प्लस 10 की 7 में गुना करोगे, 10 सत्ते 70 बराबर 38। ये 70 प्लस की टर्म है, जब इन्हें आप राइट में ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो a बराबर 38 और माइनस के 70। तो a बराबर 38 में से आप 70 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे माइनस के 32। तो a की वैल्यू आपके पास माइनस 32 आती है और d की वैल्यू आपके पास 7 है। आपको 31वां पद निकालना है जो a प्लस 30d होता है। यहां पर a और d की वैल्यू आप पुट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास है माइनस 32 और प्लस 30 गुना d की वैल्यू आपने निकाली है 7। तो 31वां पद आपके पास माइनस 32 प्लस 7 या 21 210 और 210 में से आप माइनस 32 करोगे तो आपके पास आता है 178। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ। तो जो 31वां पद है वो आपके पास 178 है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है टोटल, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद आपको निकालना है। आप जानते हो हमें 29वां पद निकालना है और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 29वां पद, तो n के स्थान पे 29, तो 29वां पद आएगा 29 माइनस 1 28d। ये आपको निकालना है। तो इस पद को निकालने के लिए आपके पास a और d की वैल्यू निकालोगे, जिसके लिए हमें दिया हुआ है कि इसका तीसरा पद जो है वो 12 है। तो आपको दिया हुआ है a3 बराबर 12 है और अंतिम पद आप जानते हो कि टोटल पद 50 है। तो अंतिम व पद 50वां ही पद होगा, यानी कि अंतिम व पद होगा a50। तो वो होगा आपके पास दिया हुआ है 106। आप जानते हो तीसरा पद है, आप यहां 3 को 3 माइनस 1 2, तो तीसरा पद आपके पास होगा a प्लस 2d बराबर 12। ये समीकरण 1 आपके पास बनती है। और 50वां पद होगा, 50 में से 1 माइनस करोगे तो 50वां पद आएगा a प्लस 49d बराबर 106। ये आपके पास दूसरी समीकरण है। दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो दोनों समीकरणों में देखते हैं कि जो a के गुणांक है वो बराबर है। तो समीकरण 2 में से 1 या 1 में से 2 को आप माइनस करोगे, उससे आपका a कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से माइनस करते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 2 आपके पास है a प्लस 49d बराबर 106 और समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। मैंने आपको बताया था जब किसी समीकरण को माइनस करते हैं तो उसके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। प्लस a से माइनस के a कैंसिल, ये प्लस के 49d है, ये माइनस के 2d है। अब ये माइनस के हैं तो 49 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 47d। 106 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 106 में से 12 माइनस करने के बाद आपके पास 94 बचता है। 47 गुना में है, इसके बटे में आता है तो d बराबर 94 बटे 47 और 47 को आप 94 को काटोगे तो आपके पास 2 बार कैंसिल होगा। तो जो d की वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो 2 है। अब इस d के मान को आप कोई सी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2, कोई सी भी समीकरण में रखोगे तो लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप जो है इस d के मान को
जो कि आपका 2 है, इसे समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 आप लिखोगे, समीकरण 1 आपके पास है a प्लस 2d बराबर 12। ये समीकरण 1 है। इसमें जो d का मान निकल के आया 2, वो आप d के स्थान पर रखोगे तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 की 2 में गुना करोगे तो 2 दूनी 4 बराबर 12। ये प्लस के 4 हैं, ये राइट में आकर आपके माइनस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आएगी 12 माइनस 4, और 12 में से आप 4 को माइनस करोगे, घटाओगे, तो आपके पास a की वैल्यू बच के आती है 8। तो ये a की वैल्यू निकाली आपने। आपको निकालना है 29वां पद। इसमें a और d के वैल्यू पुट कर दो, तो a 29 बराबर a की वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस 28 गुना d की वैल्यू आपने निकाली थी, d की वैल्यू है आपके पास 2। ये d की वैल्यू है 2, इस d की वैल्यू को पुट करोगे 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56 होते हैं, और 56 में आप 8 प्लस करोगे तो जो आपके 29वां पद आता है वो 64 होगा। 56 और 8 64। तो आप देखते हो 29वां पद 64 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हो, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रम से 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य है। मान लेते हैं कि माना इसका जो nवां पद है वो शून्य है। हमने मान लिया nवां पद इसका शून्य है, तो ये आपको निकालना है। तो nवां पद शून्य है, यानी कि an की वैल्यू आपके पास 0 है, तो इस n की वैल्यू बताने के एक पद की संख्या क्या है। आप जानते हो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि तीसरे व 9वें पद 4 और -8 हैं। एक तो आपको तीसरा पद दिया हुआ है, एक आपको 9वां पद दिया हुआ है, और तीसरा पद आपके पास है 4 और 9वां पद आपके पास है -8। आप जानते हो तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 4, पहली समीकरण बनकर आती है। 9वां पद होता है, एक माइनस करोगे a प्लस 8d बराबर -8। इसमें दोनों समीकरणों को हल करने के बाद a और d के मान निकालेंगे। तो आप देखते हो समीकरण a में भी a का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में भी a का गुणांक 1 है। तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 में से आप माइनस करोगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 है आपके पास a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 8d बराबर -8। a प्लस 8d बराबर -8। जब आप माइनस करते हो तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस है, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो माइनस a से प्लस के कैंसल, प्लस के 2d है, माइनस के 8 है, तो 2 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस के 6d आपके पास बचते हैं। प्लस के 8 और ये भी प्लस के 4 हैं, तो 8 और 4 प्लस के हो जाएंगे 12। 6 गुना में है, इसके बटे में आएगा, तो 12 बटे -6, और 6 से 12 कटेगा आपका 2 बार, तो d की वैल्यू आएगी आपकी निकल के -2। अब जो -2d की वैल्यू है उसे समीकरण 1 में आप रखोगे, तो लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 और d की वैल्यू भी आपने निकाली थी -2 है, तो इसे d के स्थान पर आप रखोगे, तो d के स्थान पर -2 बराबर 4, तो a माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4।
ये माइनस के 4 राइट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर 4 + 4 और 4 आपके पास होते हैं 8। ये a की वैल्यू निकल के आती है। इन वैल्यू को रखोगे तो an की वैल्यू आपके पास 0 है, बराबर a की वैल्यू आपने निकाली है 8 प्लस n आपको ज्ञात करना है, और d की वैल्यू आपके पास आपने निकाली थी -2। ये d की वैल्यू है -2, ये रखोगे ब्रैकेट के अंदर -2, ये प्लस के 8 हैं जो लेफ्ट में आके माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर में n -1 और गुना में है -2। ये -2 इसके गुना में है, बराबर के बटे में आएंगे, तो -8 और बटे में लिखोगे -2, बराबर बचता है n-1। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 को काटोगे तो 2 चौक 8 4 बार, बराबर n-1। ये -1 है, लेफ्ट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो 4 + 1 बराबर में आपका बचता है n। तो 4 और 1 5, तो n की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 5। तो आप देखते हो इस श्रेणी का 5वां पद जो है वो शून्य होगा, अतः 5वां पद शून्य होगा। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।